हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त, वेरी गुड। ऑनलाइन क्लासेस एंजॉय कर रहे हैं? गुड। उसके साथ साथ क्या करना है आपको? पढ़ाई भी करना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग करते हैं भगवान जी की प्रार्थना। सब लोग खड़े हो जाइए, हाथ जोड़ के आंखें बंद करके भगवान जी की प्रार्थना करेंगे। ओके, चलिए। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतांगमय। स्लोली स्लोली ओपन योर आईज। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। यस, हाथ को रब करेंगे, ऐसे आंखों पे रखेंगे, देन फिर रिलैक्स हो जाएंगे। यस, तो आज हम करने जा रहे हैं बड़ी ई की मात्रा से परिचय। बड़ी ई की मात्रा कैसे कहेंगे? उसे जोर देके बोलेंगे। जो छोटा ई आता है उसको हम सिंपल पढ़ते हैं, बट जब हम बड़े ई की मात्रा के कोई शब्द पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग जोर देके पढ़ते हैं, है ना। तो आज का हमारा नया पाठ है ई की मात्रा से परिचय। पांच ई की मात्रा। ये है आपकी बड़ी ई की मात्रा। अब छोटा सा कंफ्यूजन रहेगा आपको, ये छोटा ई है और ये बड़ा ई है। इसके ऊपर क्या है? चोटी है, ऐसे बनी हुई। सिंपल तरीका है मात्रा याद रखने का। दोनों मात्राएं हैं, कैसे करना है? एक्सटर्नल लाइन देके ऐसे करेंगे और एक्सटर्नल लाइन देके ऐसे करेंगे। दोनों परस्पर में विरुद्ध है, डिफरेंट है। छोटे की मात्रा हमेशा आपके लेफ्ट हैंड साइड से आएगी और बड़े की मात्रा हमेशा आपके राइट हैंड साइड से आएगी। ये आपको हमेशा याद रखना है। ओके, ये है आपकी छोटे की मात्रा और ये है बड़े की मात्रा। छोटे की मात्रा हमेशा आपके लेफ्ट हैंड साइड से ही आएगी, ये है आपकी छोटी की मात्रा। और बड़े की मात्रा हमेशा आपके राइट हैंड साइड से ही आएगी, ये है आपकी बड़े की मात्रा। ये दोनों चीजें आपको हमेशा याद रखना है ताकि आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग परिचय करते हैं क से लेकर अंग तक की मात्राओं को। यह है क। क में हमने लगा दी है बड़े की मात्रा की। उसके बाद है ख। ख में बड़े की मात्रा खी। ग में बड़े की मात्रा गी। घ में बड़े की मात्रा घी। और ये है अंग। अंग ये रहा इसका बिंदु। क में बड़े की मात्रा की। ख में बड़े की मात्रा खी। ग में बड़े की मात्रा गी। घ में बड़े की
और लास्ट में अंग। अंग और इ में मात्रा नहीं लगती है, ये आपको हमेशा याद रखना है। जितने व्यंजन हैं व्यंजन में अंग और इ इन दोनों में मात्रा नहीं लगती है। ओके, तो चलिए परिचय करते हैं हमारे व्यंजन से। व्यंजन में ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे। क, ख, ग, घ, अंग। ग थोड़ा पास में आएगा यहाँ। इसके बाद कौन सी लाइन आएगी? च की लाइन। च, छ, ज, झ, इय। इसके बाद ट की लाइन। ट, ठ, ड, ढ, अण। इसके बाद त की लाइन। त, थ, द, ध, न। फिर है ओ, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, श। श, स, ह, श, त्र, और लास्ट में है ज्ञ। ओके, अब ये है व्यंजन। व्यंजन में हम लोग प्रयोग करेंगे बड़ी ई की मात्रा का। कैसे? मैम लिखेंगे, बोलेंगे, मैम के बाद आपको बोलना है। ओके, ये क्या है? क। क में बड़े की मात्रा राइट हैंड साइड से जिस हाथ से लिखते हैं उस हाथ से आएगी बड़ी की मात्रा। क में बड़ी की मात्रा की। अभी लिखना नहीं है, अभी सिर्फ समझना है। मैम लिखने के लिए देंगे तब लिखना है। ओके, क में बड़े की मात्रा की। ख में बड़े की मात्रा खी। ग में बड़े की मात्रा गी। घ में बड़े की मात्रा घी। अंग में मात्रा नहीं लगती है। च में बड़े की मात्रा ची। छ में बड़े की मात्रा छी। ज में बड़े की मात्रा जी। झ में बड़े की मात्रा झी। ये क्या है? इय। इय में मात्रा नहीं लगती है। अब आगे ट में बड़े की मात्रा टी। ठ में बड़ी की मात्रा ठी। ड में बड़ी की मात्रा डी। ढ में बड़ी की मात्रा ढी। न में बड़ी की मात्रा नी। इसके बाद त में बड़ी की मात्रा ती। थ में बड़ी की मात्रा थी। द में बड़ी की मात्रा दी। ध में
बड़ी की मात्रा धी, न में बड़ी की मात्रा नी, प में बड़ी की मात्रा पी, फ में बड़ी की मात्रा फी, ब में बड़ी की मात्रा बी, भ में बड़ी की मात्रा भी, म में बड़ी की मात्रा मी, य में बड़ी की मात्रा यी, र में बड़ी की मात्रा री, ल में बड़ी की मात्रा ली, व में बड़ी की मात्रा वी, श में बड़ी की मात्रा शी, श में बड़ी की मात्रा शी, स में बड़ी की मात्रा सी, ह में बड़ी की मात्रा ही, क्ष में बड़ी की मात्रा क्षी, त्र में बड़ी की मात्रा त्रि, य में बड़ी की मात्रा गी। तो ये हो गए हमारे व्यंजन में बड़ी की मात्रा का प्रयोग। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, फिर से बोलेंगे, डायरेक्ट पढ़ेंगे इसे अब। ओके, स्टार्ट। की, खी, गी, घी, अंग। ची, छी, जी, जी, इय। टी, ठी, डी, ढी, नी। टी, थी, दी, धी, नी। पी, फी, बी, भी, मी। यी, री, ली, वी, शी। शी, सी, ही, क्षी, त्रि, गी। ये हो गया हमारे व्यंजनों में ई की मात्रा का प्रयोग, बड़े ई की मात्रा का प्रयोग। आप एक बार इसे फिर से रीड कर लीजिएगा, एक बार पढ़िएगा। हरी अप। हो गया डन, पढ़ लिया आपने। चलिए अब हम पढ़ते हैं ई की मात्रा के शब्द। पहले मैं आपको बोर्ड पे समझाती हूँ। सॉफ्ट बोर्ड पे देखिए, कौन सा अक्षर है ये? न। अब मैम ने इसमें कौन सी मात्रा लगा दी है? आ की मात्रा। कौन सी मात्रा लगा दी है? आ की मात्रा। न में आ की मात्रा ना, उसके बाद फिर से न है और इसमें बड़े ई की मात्रा लगा दी है। नी, ना, नी। ये शब्द क्या बना? नानी। नानी के घर जाते हैं ना सब लोग समर वेकेशन में, मई की गर्मियों की छुट्टी में जाते हैं, एंजॉय करते हैं, वहां पे बहुत सारा आइसक्रीम खाते हैं। यस और नो? वैसे दादी के भी घर पे जाते हैं ना, वहां पे। गुड। चलिए, तो ये क्या है? कौन सा शब्द है ये? नानी। नानी, नानी। अब इसके बाद
एक नाम लिखेंगे हम लोग। मीरा, मीरा। म में बड़े की मात्रा मी, र में आ की मात्रा रा, मीरा, मीरा। अब उसके बाद पपीता, 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 पपीता। प है, दूसरा वाला प में कौन सी मात्रा है? बड़ी की। तो में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा, पपीता। अब इसके बाद ज में बड़े की मात्रा जी, र में आ की मात्रा रा, जीरा, जीरा। जीरा राइस मिलता है, जीरा राइस खाते हैं। और मम्मा जब तड़का लगाती है तो उसमें क्या डालती है स्वाद के लिए? जीरा। तो ये क्या शब्द है? जीरा, जीरा। अभी ये लेक्चर होने के बाद मम्मा को बताना कि हमें जीरा दिखाइए क्या होता है ना? तो मम्मा आपको सबको दिखाएगी जीरा। तो आपको शब्द को बोलना है जीरा को देख, है ना? ऐसे हाथ में जीरा रखेंगे और बोलेंगे जीरा, जीरा। ये आपकी एक्टिविटी भी हो जाएगी और आपको पहचानने में भी आ जाएगा कि जीरा क्या होता है, राई क्या होती है, बहुत सारी चीजें हैं। ओके, फिर से पढ़ते हैं। नानी, मीरा, पपीता, जीरा। ये हो गए हमारे बड़े ए की मात्रा के शब्द। तो चलिए हम लोग बुक में पढ़ते हैं। मयूरपंख की बुक ओपन कीजिएगा आपकी, पेज नंबर 3232। पहले मैम पढ़ेंगे, उसके बाद आपको पढ़ना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी उंगली, आपकी फिंगर यहाँ पर रखेंगे। चलिए बोलते हैं पाठ 5। कौन सा पाठ है ये? 5वां है ना? ई की मात्रा, कौन सी मात्रा है ये? बड़ी ई। कौन सी मात्रा है ये? बड़ी ई की मात्रा। चलिए पढ़ते हैं। लीची, ल में कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की। च में कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की। लीची। हमने ऐसे बोलते हैं कि लीची नहीं, जोर दे के बोला है। जब आप बड़ी की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो थोड़ा जोर दे के बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हाथी, 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 हाथी। इसके बाद है बकरी, 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 बकरी। इसके बाद है दीपावली, दीपावली। प में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा है, इसलिए क्या कहेंगे? पा। द में कौन सी मात्रा है? बड़ी की मात्रा है, तो क्या कहेंगे? दीपावली। क्या कहेंगे? दीपावली। यहां तक डन हो गया। अब नेक्स्ट ई की मात्रा हमारे आसपास जो हम प्रयोग करते हैं, कुछ शब्द दिए हैं, इनको पढ़ेंगे। अपने फिंगर यहाँ रखेंगे और बोलेंगे हीरा, 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 हीरा। चाची, चाची। छतरी, छतरी। महीना,
महीना, महीना, महीना। इसके बाद है दूसरी लाइन पे मीरा, मीरा, मामी, मामी, पगड़ी, पगड़ी, पसीना, पसीना। इसके बाद तीसरी लाइन पे जीरा, जीरा, दादी, दादी, जैसे नानी आई है वैसे दादी भी है ना। दादी, दादी, मकड़ी, मकड़ी, पपीता, पपीता, खीरा, खीरा, नानी, देखा नानी आ गई यहाँ पे भी आ गई नानी, लकड़ी, जनवरी, हिंदी में क्या कहते हैं? जनवरी कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट नीला, नीला। उसके बाद है भाभी, 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 तितली, क्या है ये? तितली। उसके बाद है फरवरी, क्या है ये? फरवरी। अब लास्ट वाली लाइन पीला, माली, बिजली, लाइट्स को कहते हैं बिजली। और इसमें है गिलहरी, क्या है ये? गिलहरी। डन हुआ यहाँ तक? चलिए अब ये छोटे छोटे जो वाक्य हैं पढ़िए के, इससे पढ़ते हैं। ई की मात्रा को पढ़े। हरी उठ, हरी उठ, दिन निकल आया, दिन निकल आया, हरी उठ, दिन निकल आया, मीरा की नानी आई। किसकी नानी आई? मीरा की नानी आई। कौन निकल के आया? दिन निकल के आया। इसलिए जो बुक में दिया हुआ है ये छोटे छोटे जो वाक्य हैं याद हमेशा पढ़ते रहिएगा। जब भी कोई एग्जाम होगी मैम इसी के बीच में से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, रवि भी साथ आया। कौन साथ आया? रवि। किसके साथ आया? मीरा के साथ। रवि भी साथ आया। मीठी खीर लाई। कौन लाई? नानी। कौन लाई? नानी। नानी क्या लेकर आई? मीठी खीर लेकर आई। नानी मीठी खीर लाई। हरी आकर खीर खा। हरी को क्या बोल रहे हैं? आकर खीर खा। डैश डैश आकर खीर खा। उसमें आपको पूछेंगे हरी है, नानी है, विजय है या रवि है, कौन है? किसको बोला है? हरी को बोला है। हरी आकर खीर खा। रानी अब सितार बजा। रानी अब सितार बजा। देखिए छोटे छोटे वाक्य हैं, उसमें भी आपको सवाल पूछे जाएंगे, उसी में आपके जवाब भी है। डैश डैश अब सितार बजा। किसे कह रहे हैं? रानी को कह रहे हैं। किसे कह रहे हैं? रानी को कह रहे हैं। रानी अब सितार बजा। मीरा आ। किसे बुला रहे हैं? मीरा को बुला रहे हैं। मीरा आ। हरी किनारी, हरी किनारी की साड़ी पहन।
कौन सी साड़ी पहनने के लिए बोल रहे हैं? किनारी को। हरी किनारी की साड़ी पहन। यहाँ तक हो गया। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। हरी अप, हरी उठ, दिन निकल आया, मीरा की नानी आई, रवि भी साथ आया, नानी मीठी खीर लाई, हरी आकर खीर खा, रानी और सितार बजा, मीरा आ, हरी किनारी की साड़ी पहन। हरी किनारी आती है ना, ग्रीन कलर, ऐसी साड़ी आती है, इसकी बॉर्डर आती है, बॉर्डर वाली साड़ी को किनारी कहते हैं। हरी किनारी की साड़ी पहन। ओके, यहाँ तक हो गया सबका डन। ये है आपका होमवर्क। गाए गुनगुनाए, राजा और रानी, ये है आपका आज का होमवर्क। इसमें आपको इसको पढ़ना है और इसको आपकी हिंदी की जो कॉपी है इसमें लिखना है। उससे पहले आपको ये व्यंजनों में ई की मात्रा का प्रयोग करना है। एक्टिविटी दे रहे हैं मैम, कैसे करना है देखिए। क से य तक व्यंजनों में ये है आपका होमवर्क। मात्रा का प्रयोग करें। ये है आपका होमवर्क। और गाए गुनगुनाए जो है अभी तो आप इसका रीडिंग ही करिए, फिर हम होमवर्क में करेंगे इसको। ओके, ये रहा, इसको अभी आप पहले रीडिंग कीजिएगा, ये हो जाए इसके बाद हम लोग उसको होमवर्क में करेंगे। ओके, ये रीडिंग करके मैम को सुनाना है और आपका वीडियो बनाना है। डन? चलिए ठीक है, करते हैं इसे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से रहिए, खुद का ख्याल रखिए। बाय।